हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आप इस ब्लाउज की फिटिंग देख सकते हैं और स्लिप्स भी देख सकते हैं। हमने इसे स्लिप्स में बनाया है, फिर भी इसकी आर्म होल कितनी परफेक्ट तरीके से आई हैं। बेल्ट की फिटिंग आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ रही है। और इसका बैक भी देख सकते हैं, एक भी सल नहीं है आर्म होल में भी और बैक पर भी। अगर आप भी इस तरह की फिटिंग चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक ज़रूर से बने रहिएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि हम इसमें आपको छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही क्लियरिटी से बताएंगे। बस आपको अच्छे से समझना है। आप इस तरह से आप कोई भी साइज का ब्लाउज़ बना सकते हैं अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, हम उसके लिए भी आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बैक पल्ले की और फ्रंट पल्ले की दोनों की ही कटिंग करूँगी, क्योंकि हमने स्लिप्स को पफ बनाया है तो उसकी कटिंग मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगी। इसके स्लिप्स की भी वीडियो आपको कल की वीडियो में मिल जाएगी, कल हम उसे अपलोड कर देंगे, आप ज़रूर से देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। तो देखिए, ये इसका मेन कपड़ा है जो मैंने अभी साइड में हटाया है। पहले हमें अस्तर पर कटिंग करनी है। अस्तर को हमें डबल फोल्ड में बिछा लेना है लंबाई में। तो फ्रेंड्स, आपको पहले लंबाई में कपड़ा लेना है, जैसे कि मैंने लिया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है और खुली वाली बाहर की तरफ। पहले हम यहाँ पर बैक पार्ट निकालेंगे। आपकी जितनी भी लंबाई है बैक पार्ट की, आप उसमें 1 इंच प्लस करते हुए ले लीजिए। तो मेरी यहाँ पर 14 इंच है तैयार, मैं यहाँ 15 ले रही हूँ। आपकी जितनी भी है आपको उतना ही लेना है, 1 इंच प्लस करते हुए। देखिए, यहाँ हमने सीधा कर लिया है जहाँ तक हमारी लंबाई है। अब यहाँ हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर हमें डीप नेक के अकॉर्डिंग लेने हैं। तो डीप नेक के लिए हमें 5.25 से 5.5 इंच लेना होता है। तो मैंने 5.5 इंच लिया है, नीचे से भी मैं 5.5 नाप रही हूँ। अब देखिए, हमें आर्मोल ले लेने हैं 5.5 इंच। आर्मोल भी हम डीप नेक में 5.5 इंच लेते हैं। अब देखिए, यहाँ से हमें जहाँ तक हमने आर्मोल लिए ना, वहाँ से हमें अपनी चेस्ट का नाप लेना है। आपकी जितनी भी चेस्ट है आपको उसका चौथा हिस्सा लेना होता है। आपकी चेस्ट यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, उसका आपका चौथा भाग निकालना है। तो मैंने यहाँ पर 8.5 ली है, हमारा 34 साइज का है। और 8.5 लेते हुए हमने बाहर की तरफ दूसरा निशान और लिया है 2 इंच मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर देखिए, चेस्ट का मैंने निशान लगा लिया है। सेम ही हमें कमर का चौथा हिस्सा लेना है। तो 7.5 30 का लिया है। 1 इंच इसमें मैं टक्स का ले रही हूँ, 2 इंच इसमें मार्जिन लेना है। और देखिए, बाहर वाले निशान से बाहर वाले को मिला देंगे। ये हमारा मार्जिन वाला निशान है और फिटिंग वाले निशान को हम मिला लेंगे। तो देखिए, दोनों निशान हमने सीधे कर लिए हैं। अब आर्मोल की गहराई करनी है। तो देखिए, 1.25 इंच से कोने से इंची टेप को रखना है और एक निशान लेना है। ये हमारे बैक के लिए गहराई होगी और आधा इंच से हम फ्रंट के लिए लेंगे। तो देखिए, हम दोनों गहराई इसी में बता देंगे। तो यहाँ देखिए, हमने आधा इंच पर फ्रंट के लिए लिया है और 1.25 इंच पर बैक के लिए लिया है। कोने से 2-2 इंच इधर से लेते हुए हमें बैक के लिए गहराई दे देनी है, जैसे कि मैंने दी है। और फ्रंट के लिए देखिए, ऊपर से थोड़ा कम करते हुए लाना है और जो हमने आधा इंच पर निशान लगाया है वहाँ मिला देना है। फिर वहाँ से उठाकर हमें फिटिंग वाली साइड से मिला देना है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अभी हमें बैक पल्ले की कटिंग कर ली है। ध्यान रखें, जो हमारी बाहर वाली गहराई थी उसी पर हमें कट करना है। गले की मैं यहाँ पर मार्किंग नहीं करूँगी, क्योंकि हम इसे डिजाइनर बनाएंगे, तो हम तभी इसमें मार्किंग करेंगे। अब देखिए, हमने अस्तर को इस तरह से पलट लिया है। अब हमें फ्रंट पल्ला निकालना है। तो फ्रेंड्स, फ्रंट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, किनारे से आधा आधा इंच पर सीधी लाइन बना लेनी है। ध्यान रखें, आधा इंच लेना है। जितना आप आई हुक की पट्टी के लिए लेते हैं उतना आप निशान लगा लीजिए बाहर की तरफ। उसी निशान को जो हमने बाहर की तरफ छोड़ा है उसे छोड़ते हुए हमें बैक पल्ले को बिछाना है। यहाँ पर देखिए, मैं शोल्डर और आर्मोल के दोनों ही बराबर निशान ले रही हूँ। मैंने कुछ नहीं बढ़ाया है यहाँ पर, तो देख ही सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से मैंने कुछ नहीं बढ़ाया है, अब हमें बढ़ाना है। तो देखिए, यहाँ हमने बराबर निशान लिया है। जो हमारा बैक पल्ला है साइड से भी फ़िलहाल हमने बराबर ही लिया है। अब हम यहाँ बढ़ाएंगे इससे बाहर, तो 1.25 इंच ही हमको बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स, हमें ये इसलिए बढ़ाना होता है, बाद में जब हम टक्स वगैरह फ्रंट में करते हैं तो हमारा फ्रंट पल्ला है जो छोटा पड़ जाता है और बैक पल्ला आप देखते हैं बड़ा हो जाता है। तो यही कारण होता है, इसलिए आपको बढ़ाना ज़रूरी है। ध्यान रखें, मैंने फिटिंग वाली साइड से 1.25 इंच लिया है और आई हुक के लिए आधा इंची। अब हमें देखिए, बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे तो इसके लिए 2-2 इंच हमें नीचे से बढ़ाना है, यानी लंबाई बढ़ा लेनी है। तो 2 इंच मैंने नीचे से लंबाई बढ़ाई है, आपने देखा है। अब हमें आर्मोल वाली जो लाइन है उसको भी बना लेना है और जो हमने फिटिंग का निशान है उसको भी ले लेना है और जो मार्जिन का था बैक पर उसको भी लेना है। तो हमने उल्टा रखा था जैसे बैक पल्ले को, तो हमारे निशान प्रॉपर आ गए हैं। आर्मोल की शेप भी आ गई है, उसको डार्क कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए, हमने फ्रंट की आर्मोल शेप दे दी है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। 2 इंच में गले की चौड़ाई ले रही हूँ और 6.5 इंच यहाँ पर मैं गले की लेंथ ले रही हूँ। देखिए, आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ ले सकते हैं यहाँ पर, जो आपकी इच्छा हो। अब देखिए, नीचे से मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है गले की। अब इसका इस तरह से बॉक्स रेडी कर लेना है और यहाँ मैं राउंड शेप दूंगी सिंपल। तो इस तरह से मैंने राउंड शेप दिया है। नेक को हमने रेडी कर लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमें बैक बेल्ट को रेडी
अलग करना है। तो देखिए कई लोग बताते हैं कि 12 इंच पर या 12.5 इंच पर बेल्ट को अलग कर दीजिए, तो यही कारण होता है आपकी बेल्ट चढ़ती है। आपको ऐसा नहीं करना है, आप बेल्ट का निशान 13.5 इंच पर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए 13.5 इंच नीचे ये निशान लिया है और इसको हम सीधा कर लेंगे। तो मैंने 13.5 इंच नीचे सीधा किया है। अब इस निशान से ऊपर हमें 1 इंच ऊपर निशान लगाना है। ये हमारी गले वाली साइड है, ध्यान रखें। उधर से मैंने 1 इंच ऊपर लिया है, और जो हमारी खुली वाली साइड है जहाँ हमारी फिटिंग आएगी, उधर से मैंने 0.25 इंच ही ऊपर लिया है। तो ध्यान रखें, साइड से मैंने 0.25 इंच लिया है, गले वाली साइड से 1 इंच ही। अब हमें टक्स का निशान निकालना है, तो यहाँ से मैं 3.5 इंच दूरी पर निशान लिया है, यही हमारी बेल्ट डाउन होगी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, अगर आपकी और भी हैवी साइज है तो आप इस टक्स को 4 इंच ले लीजिए। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपको शेप देनी है। जो मैंने 3.5 इंच दूरी से निशान लगाया था टक्स के लिए, वहाँ आपको इस तरह से डाउन करना है, फिर आपको उठा कर ले जाना है साइड में, वहाँ अटैच कर देना है। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से मैंने शेप दी है। ये हमारी परफेक्ट बेल्ट निकल चुकी है। अब यहाँ से हमें टक्स की लंबाई लेनी है। तो टक्स यहाँ पर हम 2.5 इंच ही लेते हैं, हमारी चाहे कोई भी साइज हो। तो फ्रेंड्स देखिए अच्छा पफ इसलिए बनकर नहीं आता है, आप टक्स को नीचे से चौड़ाई बहुत कम लेते हैं। आपको यहाँ पर 2 इंच टक्स की चौड़ाई रखनी है, 2 इंच से आपको कम नहीं रखना है। तो मैं यहाँ देखिए बता देती हूँ, आपको 2.5 इंच भी ले सकते हैं इसकी चौड़ाई, लेकिन आपको 2 से कम नहीं रखनी है, बढ़ा सकते हो। तो मैंने यहाँ टोटल 2 इंच चौड़ाई ली है, आप देख सकते हैं सेंटर से 1-1 इंच दोनों तरफ से। अब हमें साइड का प्लेट निकालना है। तो यहाँ पर जितना भी हमारा कपड़ा बचा है उसका हाफ कर लेना है, जहाँ हाफ आएगा वहाँ से हम 3 इंच लंबाई में टक्स लेंगे। तो फ्रेंड्स हैवी साइज़ के लिए आप इसे 3.5 इंच कर लीजिए, नॉर्मल साइज़ के लिए 3 इंच रख लीजिए। तो अब देखिए इस यहाँ से हम इसकी चौड़ाई आधा इंच रखेंगे दोनों तरफ से, यानी हम 2-2 पॉइंट लेंगे तो हमारा आधा इंच हो जाएगा। तो ये हमने टक्स साइड का भी निकाल लिया है। अब हमें देखिए इस तरह से इंची टेप तिरछा रखना है, तो हमें पता नहीं रहता है कितना तिरछा रखना है। तो उसके लिए देखिए आपको सेंटर से जो हमारा टक्स है उस सेंटर से 2 इंच दूरी पर पॉइंट लेना है, जैसे मैंने लिया है, और ऊपर की तरफ से आपको 1 इंच और लेना है। तो देखिए हमारा प्रॉपर 2.5 इंच दूरी से तिरछे में टक्स निकल जाता है। अब हमें देखिए साइड से ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच लेना है और इस निशान से मिला देना है। तो ये हमारा साइड वाला टक्स निकल जाएगा, और इसकी चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी होती है। तो मैं साथ ही साथ आपको टक्स के मार्जिन भी बता रही हूँ कि आपको कितना सिलाई में लेना है। तो सेंटर से आधा इंच दोनों तरफ से लेना है आपको, और इनको इस तरह से मिला देना है। ये देखिए, तो हमने इसकी भी मार्किंग कर ली है, परफेक्ट टक्स निकल चुका है। अब यहाँ से देखिए इस तरह से हमें तिरछे में 2.5 इंच रखना है, बराबर रखना है आपको। इन दोनों की नोक देखिए इस तरह से सेंटर में रखनी है, वहीं आपका टक्स निकल जाएगा। ऊपर से आर्मोल की तरफ से हम जहाँ भी हमारा 5.5 इंच आएगा वहाँ पर हम निशान ले लेंगे, और इस टक्स को हमें सीधा कर लेना है। ये हमारा आर्मोल्स वाला टक्स है, इसकी भी चौड़ाई हमें 1 इंच लेनी होती है, सेंटर से आधा इंच। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर आप टक्स लेंगे तो आपकी फिटिंग परफेक्ट आने वाली है, बहुत ही अच्छा पफ बनकर आएगा। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अभी देखिए जो भी हमने निशान लगाए हैं उन पर हमें कटिंग कर लेनी है, बेल्ट को पहले अलग कर देना है। जो हमने 0.25 इंच साइड से ऊपर निशान लगाया था बेल्ट में से, उसे हमें निकाल देना है, तभी हमारी परफेक्ट शेप बेल्ट आएगी। ऊपर से भी हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए गले को भी मैंने कट कर दिया है, और हमारी आर्मोल की जो अंदर वाली गहराई है उसी पर हमें कट करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए ब्लाउज को अच्छे से कट कर लिया है। 1 इंच हम बेल्ट को घटा देंगे, क्योंकि हमारा टक्स आएगा जब एकदम परफेक्ट आएगी। ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ मैंने देखिए अस्तर पर कटिंग कर ली है, जैसे मैंने बताया स्लिप्स यहाँ हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसे पफ बनाएंगे। तो ये नेट से हमने बनाई है, आपने देखा है। अभी देखिए डबल फोल्ड में हमने अपने मेन कपड़े को बिछा लेना है। अगर हमारी बंद वाली साइड बैक साइड है तो आपको फोल्डिंग भी मेन कपड़े की बंद वाली ही लेनी है बैक के लिए। तो इस तरह से हम जमा लेंगे, और जहाँ हमारी आर्मोल आएगी वहाँ पर हम अपने फ्रंट पल्ले को जमा लेंगे। इससे हमारा कपड़ा भी बचता है, जैसे मैंने जमाया है। बैक पल्ले को अभी साइड में हटाएंगे। अभी हमें फ्रंट के लिए कटिंग कर लेनी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए आपको ना अपना काम देखकर ही मेन कपड़े पर कटिंग करनी है। कई बार क्या हमारी कढ़ाई सीधी आती है तो उसके अकॉर्डिंग ही कट करना होता है। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ शेप निकल आई है हमारी बेल्ट के कारण, यहाँ से हमें बेल्ट भी निकाल लेनी है। ये देखिए हमने बेल्ट को भी निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स हमने कटिंग आपको बहुत अच्छे से बताई है। आप अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वापस से वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम इसकी सिलाई सीखेंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैं फ्रंट पल्ले की ही स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि हमने बैक पल्ले को डिज़ाइनर बनाया है और उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत ही
सिंपल और यूनिक डिज़ाइन है और बहुत ही ब्यूटीफुल है, आजकल ट्रेंड में चल रहा है यूट्यूब पर। तो देखिए हमें पहले मेन कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है। यहाँ मैं पहले बेल्ट रेडी करूँगी। आपको हमेशा बेल्ट को आमने सामने रखते हुए ही एक बार बिछा लेना है, फिर उसका कच्चा करना है। इससे क्या होता है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी बेल्ट एक साइड की ही जुड़ जाती हैं। तो देखिए एक को हमने इस तरह से साइड में हटा देना है, फिर हम बेल्ट पर कच्चा कर लेंगे। इस तरह से आपको झोल निकालते जाना है और कच्चा करते जाना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने अस्तर के साथ बेल्ट को एक जोड़ लिया है। अब हमें दूसरी भी ले लेनी है और दूसरी पर भी मैं सिलाई लगा लूँगी। बहुत आसान है फ्रेंड्स, आप ना मशीन से ही कच्चा कर सकते हैं, बस आपको थोड़े सा ध्यान रखना है हाथ पर। तो यहाँ पर जितना भी हमारा मेन कपड़े का जितना भी कपड़ा दिख रहा है उसे हमें छाँट लेना है अस्तर के बराबर से, और दोनों को मैंने यहाँ पर छाँट लिया है। ये हमारी दोनों बेल्ट रेडी हो चुकी हैं, तो आप देख ही सकते हैं। अब हम इन्हें साइड में हटाएंगे। अब इसके बाद हमें देखिए ये पल्ला लेना है। पहले हम एक पल्ले पर कच्चा करेंगे, तो पहले हमें देखिए दूसरी साइड टक्स ले लेने हैं, इस तरह से थपथपा लेना है। तो दूसरी साइड हमारे टक्स आ जाएंगे, उनके ऊपर ही हमें मार्किंग कर लेनी है। तो इस तरह से मैंने मार्किंग कर ली है। अब देखिए एक पल्ले को लेना है और एक जिस हिसाब से हमने कट किया था मेन कपड़े का, उसके ऊपर हमें इस तरह से इसे बिछा लेना है। बराबर से बिछाना है। एक बार आपको देख लेना है कि कपड़ा आपका एक साइड ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, क्योंकि फिर हमारा बाद में कम पड़ सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कच्चा करते जाओ, जब आप एक हाथ से प्रेस करते जाइए कपड़े को, जो आपका जितना भी झोल होगा मेन कपड़े में वो साइड में हट जाएगा। जैसे कि मैं कर रही हूँ, आप देख ही रहे हैं, बिल्कुल भी झोल नहीं आया है। हमारा कपड़ा थोड़ा सितारे वाला है, फिर भी एकदम परफेक्ट कच्चा हुआ है। यहाँ पर अब देखिए जो हमारा दूसरा पल्ला होता है, जैसे हमने बेल्ट बताई थी, उसी तरह से आपको आमने सामने रखते हुए ही कच्चा करना है। यहाँ फ्रेंड्स क्या होता है, कई लोगों को पता नहीं रहता है, टक्स अगर अस्तर में गलत लग जाएं, यानी अपोजिट साइड में लग जाएं, नए लोग होते हैं, तो हमारा ये जो पल्ला होता है एक साइड ही जुड़ जाता है, और ये नए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप गले साइड से मिलाते हुए कच्चा करेंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आएगी। तो इसी तरह से आपको यहाँ से जो मेन कपड़ा है छाँट लेना है। तो मैं यहाँ पर दोनों पल्लों का कपड़ा छाँट लूँगी। ये देखिए बिल्कुल झोल नहीं है, दोनों मैंने छाँट लिए हैं फ्रेंड्स। अब हम इनमें टक्स कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जैसे हमने निशान लगाया था, सेंटर से हमें लाइन को पकड़ना है, और जो 1-1 इंच हमने साइड में निशान लिया था वो हमारा इस तरह से आ जाएगा, और इन्हीं पर हमें सिलाई लगानी है। ध्यान रखें, सिलाई को एकदम से कम नहीं करना है, सिलाई इस तरह से तिरछी लानी है और नोक पर हमें लॉक करते हुए ख़त्म कर देनी है। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से हमारा एक ही टक से परफेक्ट पफ बना है। तो फ्रेंड्स, अगर हम कहें कि हमारा यही मेन टक्स होता है, अगर हम इसे अच्छे से लेते हैं तो हमारी फिटिंग वो एकदम परफेक्ट आती है, कटोरी जैसा बन जाता है। कई लोग क्या करते हैं, आधा इंच पर ही टक्स को ले लेते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं, इसलिए आपकी चपटा जैसी चेस्ट हो जाती है और परफेक्ट फिटिंग नहीं आती है। तो हमने देखी कटिंग में ही आपको मार्किंग बता दी थी, सेम ही मार्किंग पे हमें टक्स कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे मैंने आपको साइज बताई थी, इस तरीके से आपको टक्स लेना है। तो आप देख ही सकते हैं शेप कितनी परफेक्ट आई है हमारी चारों टक्स के साथ। यहाँ पर आपने खुद ने देखा है, हमने आपके सामने ही दोनों पल्लों को रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें बेल्ट जोड़ेंगे। बेल्ट देखिए इस तरह से हमने दोनों पर रख लेनी है। जो हमारा बेल्ट का कोना होता है वो थोड़ा बाहर की तरफ जाता है, आपको सीधा करते हुए बेल्ट नहीं जोड़ना है। बेल्ट इस तरह से तिरछी होती है ऊपर की साइड से, ध्यान रखें आपको, बेल्ट हमारी हमेशा तिरछी जाती है जब हम इसे जोड़ते हैं। और फ्रेंड्स, जो हमारा टक्स होता है नीचे वाला, उसे हमें फोल्ड कर देना है अंदर की ओर, तभी हमें सिलाई लगानी है। बेल्ट के साथ टक्स को सिलना नहीं है, डायरेक्ट आपको फोल्डिंग करते हुए ही इसे सिलना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए हमारा बेल्ट एकदम परफेक्ट जुड़ चुका है, आप ये देख ही सकते हैं, और बहुत ही अच्छे से जुड़ा है। सेम तरीके से हम दूसरी तरफ से बेल्ट को जोड़ लेंगे। आपको आधा इंच का मार्जिन रखना है। ये देखिए इस तरह से आपको टक्स को फोल्ड करना है, उसका कोना होता है उसे अंदर की ओर फोल्ड कर देना है, आराम से फोल्ड हो जाता है। ये देखिए अब हमने दोनों को जोड़ लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने दोनों पल्लों को आई हुक की पट्टी लगानी है। तो देखिए एक पट्टी मैं यहाँ पर अस्तर और मेन कपड़े की ले रही हूँ, जिसकी चौड़ाई 3 इंच है, और एक हमने कॉटन की ही ली है। जो हमारी हुक वाली पट्टी होती है वो जो सीधा वाला पल्ला होता है उस साइड लगाई जाती है, और आई पट्टी हमारी जो हमारा सीधा वाला पल्ला होता है सीधे हाथ की तरफ, उसमें लगाई जाती है, लेकिन उसे हम उल्टी साइड से लगाते हैं। नीचे हमने मेन कपड़े को रखा है, ऊपर की तरफ अस्तर को रखा है। तो आप देख ही सकते हैं किस तरह से मैंने पट्टी रखी है। अब पट्टी को हम इस तरह से पलटेंगे।
तो पलटने के बाद इसके ऊपर से हमें सिलाई ज़रूर से लगा लेनी है। इससे एक तो हमारी पट्टी का मार्जिन है दब जाता है और फिनिशिंग से पट्टी रेडी होती है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपको जो भी हमने सिलाई मार्जिन लिया था पट्टी को जोड़ने के लिए वहाँ तक एक फ़ोल्ड करना है, फिर हम दूसरा फ़ोल्ड करेंगे तो हमारी सिलाई कवर हो जाती है और ये बढ़वा पट्टी रेडी हो जाती है। आप देख ही सकते हैं किनारे से मैंने सिलाई लगाई है, एक सिलाई बीच से लगाई है। ऊपर से जितना भी आपका एक्स्ट्रा पट्टी जा रही है उसे कट कर देना है। हुक पट्टी को हमें देखिए सीधी साइड से ही जोड़ना है, जितना हमने मार्जिन लिया था फ्रंट में उतना ही हमें दबाना है। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी वो इसी के लिए लेते हैं हम। तो देखिए इस तरह से हमने हुक पट्टी पर भी ऊपर से सिलाई लगाई है। अब हम इसे आसानी से पलट देंगे इस तरह से। जितनी चौड़ी आपको पट्टी चाहिए अंदर की ओर दिखाना चाहते हैं आप उतनी पलट लीजिए। अब देखिए एक्स्ट्रा कपड़े और धागे को हमें कट कर देना है, साथ के साथ आपको फिनिशिंग करते जाना है। अब फ्रेंड्स आपको देखिए दोनों पल्ले इस तरह से रखने हैं, जो हमारी बेल्ट होती है उनको मिला लेना है और टक्स मिला लेना है। अगर आपका जो भी गला ऊपर से एक्स्ट्रा जा रहा है तो उसे कट कर देना है और नीचे से कुछ एक्स्ट्रा है तो उसे कट कर देना है। फिर आपको गले पर बराबर निशान लगा लेना है। इससे भी यहीं से हमें पाइपिंग लगानी है। तो मैं यहाँ पर देखिए मैचिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पाइपिंग ली हूँ। आप अब यहाँ पर पट्टी भी लगा सकते हैं। तो इसी तरह से पट्टी लगाई जाती है हमारी। तो देखिए मैं पाइपिंग को ऊपर की तरफ रख रही हूँ और यहाँ पर जो सिलाई हमने पाइपिंग बनाते हुए लगाते हैं उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए गले वाली साइड से पट्टी को कट कर देना है। अब देखिए उल्टी वाली साइड से हम इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए पाइपिंग को पलट लेंगे और इसमें एक फिनिशिंग से सिलाई लगानी है। सिलाई का मार्जिन हमें गले पर हमेशा बराबर लेना है, जो अगर हमें सिलाई रखनी है तो, ताकि वो बाहर की तरफ से सुंदर दिखे। तो यहाँ पर इस तरह से मैं सिलाई लगाई हूँ, आप देख ही सकते हैं फिनिशिंग पाइपिंग की तो इस तरह से निकल कर आई है। तो इसी तरह से मैंने दूसरी तरफ से पाइपिंग को रेडी किया है। सेम ही था हमारा पाइपिंग लगाने का तरीका। तो यहाँ मैंने दोनों पल्ले को रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर कमर पट्टी लगाएंगे। तो आधा इंच में देखिए इस तरह से फोल्ड करूँगी नीचे की तरफ और 1.5 इंच चौड़ी मैंने कमर पट्टी ली है। यहाँ पर हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। अभी देखिए सीधी सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर कमर पट्टी को पलट लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है कच्ची। अगर आप तुरपाई कर रहे हैं तो कच्ची सिलाई लगा लीजिए। सेम तरीके से मैं दूसरी तरफ बराबर से नाप लेना है। अगर हमारा जितना भी कपड़ा बच रहा है वहीं से हम पट्टी को जोड़ेंगे। आपको नाप ज़रूर लेना है दूसरी साइड को फोल्ड करने से पहले, नहीं तो आपकी पट्टियाँ हैं जो छोटी बड़ी हो जाएंगी, फिर आपको बाद में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर मैंने नापते हुए दूसरी साइड भी कमर पट्टी कंप्लीट कर ली है। ये हमारे दोनों साइड के पल्ले रेडी हो चुके हैं। फ्रेंड्स इसकी स्लिप्स की वीडियो आपको कल मिल जाएगी। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको स्लिप्स की वीडियो बताई है। आपने उसका फाइनल लुक देखा भी है। तो यहाँ पर देखिए हमने फ्रंट पल्ले को रेडी किया है और बैक पल्ले की वीडियो को आप चैनल पर जाकर ज़रूर से देखिएगा। हमने एक साथ उसे नहीं बताया है तो फ्रेंड डिजाइनर है तो थोड़ा सा टाइम लगता है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाती। इसका फाइनल लुक आप देख ही सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा।